ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को फ़ोन करने के लिए कहा है क्या? ऐसी खबरें अब चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि टीएमसी के ही किसी नेता ने ऐसा इशारा किया है कि अगर खुद सोनिया गांधी ममता बनर्जी से बात करे तो सीट शेयरिंग के मामले पर बात को आगे बढ़ाया जाए। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या ये इंडिया अलायंस की बैठक ही थी जहां पर यह फैसला हो रहा था कि सब कुछ सही हो रहा है? पश्चिम बंगाल की जब बात आई तो सबको लग ही रहा था कि यहाँ पर पेच फंसेगा, क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस दोनों दुर्विरोधी, 36 का आंकड़ा है दोनों में, उसके बावजूद दोनों एक छत के नीचे बैठे, वही बड़ी बात थी। लेकिन अब साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं विचार उतने मिलते नज़र नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब टीएमसी से कहा कि भाई आप हमें कितनी सीट देंगे पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने कहा 42 में से सिर्फ 2 सीट, 42 में से सिर्फ 2। उसके पीछे की वजह आप भी जानते हैं कि टीएमसी काफ़ी मजबूत है पश्चिम बंगाल में, उनके हालिया 22 सांसद हैं वहाँ पर। तो ऐसे में बाकी बीजेपी और जो अन्य तमाम पार्टियों के सांसद हैं उनको चुनौती देने के लिए टीएमसी काफ़ी है, बस कांग्रेस को उन्हें समर्थन करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कम से कम 3 सीटें तो या इससे अधिक सीटें तो दीजिए। तो फिर उस पर टीएमसी ने एक शर्त रख दी है कि हमें असम और मेघालय में 3 सीट चाहिए। अगर हमें 3 सीट मिलती है तो हम आपको पश्चिम बंगाल में 3 सीट देंगे, वो भी तब जब सोनिया गांधी ममता बनर्जी से फ़ोन पर बातचीत करेंगी तब। यह अभी आधिकारिक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ किसी नेता के द्वारा ये बयान दिया गया है। ऐसी खबरें बहुत चल रही हैं सोशल मीडिया पर। अब इन खबरों को लेकर ज़रा विश्लेषण करें तो पाएंगे कि यह सच भी हो सकता है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो लगातार एक के बाद एक तीखे प्रहार कर रहे थे टीएमसी पर कि वे गठबंधन करना ही नहीं चाह रहे, वे बैठक करना ही नहीं चाह रहे, वे सीट शेयरिंग पर बात करना ही नहीं चाह रहे। ये हकीकत है कि टीएमसी बैठक नहीं करना चाह रही, क्योंकि उनको पता है कि 40 सीटों पर उनकी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। जो 2 सीटें कांग्रेस के पास में, वो 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े, उस पर टीएमसी उनको समर्थन करेगी ताकि वह दोबारा जीते। लेकिन अन्य किसी सीट पर नज़र ना डालें, और अगर नज़र डाल रही हैं तो वहाँ पर अपने आंकड़े बताएं कि उनके आंकड़े किस लिहाज से हैं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नज़रिए से टीएमसी अपने पत्ते साफ रख रही है कि यहाँ पर हमारा अच्छा खासा समर्थन है, आपका नहीं। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल में मतलब आप उम्मीद करिए कि 42 सीटें और कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर चुनाव लड़े। ऐसे में तो 40 सीटों पर जो टीएमसी उतरेगी उनके लिए तो कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों का साथ मिल जाएगा। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं मामला अब तूल पकड़ता है। लेकिन बैठक होती है या नहीं, सबसे दिलचस्प बात तो यह है, अब जो नाराज़गी है टीएमसी के अधीर रंजन चौधरी के बयानों के बाद, वो सारा गुस्सा, वो सारा ठिकरा कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के सर फोड़ा जाएगा कि आपने क्या इन्हीं बातों के लिए गठबंधन किया था। अब देखते हैं क्या कुछ अगला फैसला ममता बनर्जी का रहता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।